ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, मैं आज माघ के मास में आने वाली तिथियां, पर्व, व्रत आदि के बारे में बतलाऊंगा। इससे पहले मैं श्री हरि का नाम लेते हुए श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु मां, श्री शंकरः पातु मां। साथियों, माघ, बैसाख व कार्तिक जो मास हैं, ये महापुनीत मास माने गए हैं। इन महीनों का जो महत्व है वो बहुत विशेष है। इन महीनों में किया जाने वाला जप, तप, व्रत आदि बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। माघ मास जो है, माघ मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन मघा नक्षत्र पड़ने की वजह से इसे माघ मास कहा गया है। माघ मास में जो सूर्य हैं वह मकर राशि में गोचर करते हैं, तो मकरार्के भी इसको कहा जाता है। अभी तक जो पौष के महीने में मांगलिक कार्य रुके हुए थे, अब इस महीने से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। और माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष फल बताया गया है। जैसे गंगा नदी है, प्रयाग में है, अनेक प्रकार की जहाँ पर महानदियाँ हैं, इनका स्नान। और वैसे भी कहा गया है कि माघ के मास में शीतल जल से स्नान करने का बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। भले वह जल किसी का भी हो, माघ के महीने में जो जल जहाँ भी है वह गंगा सदृश माना गया है। तो साथियों, पूरे माघ मास अगर आप स्नान ठंडे पानी से यानी शीतल जल से नहीं कर सकते हैं, तो दिन त्रयी 3 दिन तक, 1, 2 और 3 गते 3 दिन तक अवश्य ताजे शीतल जल से हमें स्नान करना चाहिए। क्योंकि विष्णु भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा, जप, तप, कीर्तन, भजन करने से मैं उतना ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि माघ के महीने में शीतल जल से जो स्नान करता है, उसके शीतल जल से स्नान करने के कारण मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। माघ मास में जो है छठतिला एकादशी, तिल चतुर्थी, संकष्टहर चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमाष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी आदि अनेक प्रकार के जो व्रत हैं, पर्व हैं, ये इसमें आते हैं। और इसी के साथ मकर संक्रांति के दिन घुघुती त्योहार, जो हमारे बच्चों का घुघुती त्योहार होता है, वह भी मकर संक्रांति के दिन होता है। और माघ मास में कल्पवास का भी बड़ा महत्व है। अब कल्पवास किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। कल्पवास का जो तात्पर्य है, वह कहीं भी तीर्थ स्थलों में, संगम के स्थलों में महीने भर निवास करना, यानी उन तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए हरि गुण गाना, हरि भजन करना, तप करना, दान करना, हवन करना, यह कल्पवास कहा गया है। तो कल्पवास का भी माघ मास में बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है।
यह भी कहा जाता है कि माघ मास में देवता मनुष्य रूप धारण करके पुण्य स्थलों में, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं और अपने को बड़ा भाग्यवान मानते हैं। अतः साथियों, माघ मास में शीतल जल से, गंगा जल से स्नान करने पर परम फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि माघ मास में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो माघ मास में जो है तिल और गुड़ का सेवन करना लाभकारी माना गया है। विष्णु भगवान की पूजा जो है इसमें विशेष फलदायी मानी गई है। इसमें खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी का खाना भी अच्छा माना गया है। और क्या नहीं करना चाहिए, माघ के महीने में सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। और लहसुन, प्याज और मूली का सेवन, मांस इत्यादि का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के भी दुर्व्यसन इस मास में ठीक नहीं बताए गए हैं। और झूठ का सहारा इस मास में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वैसे झूठ का जो सहारा है जीवन भर न लिया जाए, सबसे उत्तम व्रत कहा गया है। तो साथियों, अब मैं इस मास में, माघ के मास में जो प्रमुख तिथि हैं, पर्व हैं और जो व्रत हैं, इनके बारे में बतलाऊंगा। तो माघ मास जो है वह 14 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है। यानी 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति होगी, यानी माघ मास का पहला दिन, एक गते। 17 जनवरी 2025 को संकष्ट हर गणपति जो चतुर्थी व्रत है यह किया जाएगा। 25 जनवरी 2025 को छठ तिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का विशेष पर्व होगा और इस दिन जो है मौन व्रत किया जाता है। मौन व्रत करके उपवास, मौन व्रत उपवास इसमें विशेषकर किया जाता है। और साथियों, इसी दिन मनु ऋषि का जन्म भी माना गया है। जो हमारे मनु ऋषि थे उनका भी जो जन्म है वह इसी मौनी अमावस्या को माना गया है। 1 फरवरी 2025 को तिल चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 2 फरवरी को बसंत पंचमी महापर्व होगा। 5 फरवरी 2025 को भीमाष्टमी पर्व होगा। भीमाष्टमी, इस दिन जो है महात्मा भीष्म ने अपने शरीर का, अपने प्राणों का त्याग किया था, इसलिए इसे भीमाष्टमी कहा गया है। 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। जया एकादशी व्रत करने से पिचासत्व मिट जाता है, अर्थात जया एकादशी का जो व्रत है यह श्रेष्ठ व्रत बताया गया है। 11 फरवरी 2025 को माघ मास समाप्त हो जाएगा, यानी माघ मास जो है 29 दिन का होगा। माघ का जो महीना है वह 29 दिन का होगा। 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा महापर्व व सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा और उसी दिन से फाल्गुन का मास प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, इसमें जो भी एकादशियों के बारे में मैंने बतलाया, इनके संदर्भ में मैं मेरी वीडियो में आप उनके बारे में, उनकी जानकारी अवश्य लेंगे। और मैं माघ मास के तिथि, पर्व, व्रत, उपवास आदि के का समापन करता हूँ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।